हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पति का फैसला। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रवीना, कहाँ चल दी सुबह सुबह? तुम्हें पता है ना, आज दीदी और जीजाजी आने वाले हैं। सोमेश ने अपनी पत्नी को बैग में कपड़े डालते हुए देखा तो पूछ बैठा। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे बहन और बहनोई आ रहे हैं, लेकिन मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आए दिन सबकी हाजिरी बजाती रहे। मैं जा रही हूँ अपने मायके, तुम और तुम्हारी माँ संभालो अपने मेहमानों को। रवीना चिल्लाते हुए बोली। देखो रवीना, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी माँ और बहनों का रोज रोज अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम घर में करती ही क्या हो? साफ सफाई काम वाली करती है और रसोई में सारा दिन माँ ही काम करती है। सोमेश भी झल्लाते हुए बोला। हाँ हाँ, तुम्हें तो सारी कमी मुझ में ही नजर आती है। तुम्हारे घर का काम करूं, बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। रवीना, ये घर तुम्हारा भी है और अपने घर में सभी काम करते हैं। आखिर तुम कब इस घर को अपना घर समझोगी? सोमेश ने समझाते हुए कहा, लेकिन नीलम बिना कुछ सुने बैग उठाकर चल दी। सोमेश बहुत परेशान हो चुका था रवीना के इस व्यवहार से, इस आदत से। शादी का 1 साल हो चुका था। रवीना ना तो घर के काम करती थी और ना ही किसी से भी सीधे मुंह बात करती थी। फिर भी हर वक्त एहसान जताती रहती थी कि जैसे सोमेश से शादी करके ही उसने उसके और उसके परिवार के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। सोमेश रवीना से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका ये रवैया उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। घर में रवीना कोई भी काम नहीं करती थी, सारा दिन फ़ोन पर बातें करती थी और या फिर घूमने फिरने में वक्त बिताती रहती थी। आए दिन रवीना अपने मायके चली जाती थी, लेकिन इस बार सोमेश ने ठान लिया था कि रवीना की अकल उसे ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। रवीना को मायके गए 4-5 दिन ही हुए थे कि एक दिन सोमेश अपने ससुराल पहुंच गया। सबने सोचा कि दामाद बाबू रवीना को लेने आए हैं, लेकिन सोमेश ने आराम से दोनों वक्त का खाना खाया और आराम करने लगा। रवीना भी इंतजार कर रही थी कि सोमेश उसे वापस चलने के लिए कहेगा, लेकिन सोमेश बिना कुछ बोले सोने चला गया। रवीना के मम्मी पापा भी दामाद को इस तरह देखकर काफ़ी हैरान हो गए थे, क्योंकि सोमेश कभी भी ज़्यादा देर तक रुकता नहीं था। सुबह भी सोमेश देर से आराम से उठा और टहलने लगा छत पर। चाय नाश्ता करके फिर आराम से टीवी देखने लगा। दूसरे दिन भी जब सोमेश ने वापस जाने की बात नहीं की तो सोमेश की सास से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी। दामाद बाबू, आपको काम पर नहीं जाना क्या? पहले तो हमेशा आप जल्दी में रहते थे, लेकिन इस बार मम्मी जी, वो मेरी नौकरी छूट गई है। माँ भी 2 महीने के लिए मामा जी के यहाँ चली गई है। अब मेरी पत्नी भी यहीं है, तो मैंने सोचा मैं भी यहीं आ जाता हूँ। मम्मी जी, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं? सोमेश बड़ी सहजता से बोला। सोमेश की नौकरी छूटने की बात सुनकर रवीना और रवीना की माँ दोनों सकते में आ गई। रवीना तो रोने लगी कि पहले ही सोमेश मेरे खर्चों पर कंजूसी करता था, तो अब तो वो मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देगा। ऐसे बेरोजगार आदमी के साथ मेरा गुजारा कैसे होगा? अगले दिन सोमेश के ससुर जी ने सोमेश को समझाते हुए कहा, दामाद बाबू, आपकी नौकरी छूट गई है, तो इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम थोड़े ही चलेगा। आपको दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए। आखिर परिवार चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। पापा जी, लगता है आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अरे आखिर ये मेरा ससुराल है, यहाँ रहकर मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ काम करते करते। कुछ महीने आराम करना चाहता हूँ, जैसे आपकी बेटी अपने ससुराल में आराम से रहती है। सोमेश की बात सुनकर रवीना के पिता बिफरते हुए बोले, दामाद बाबू, हमें पता नहीं था आप इतने कामचोर और निठल्ले हैं, नहीं तो हम अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में कभी भी नहीं देते। ऐसा निठल्ला दामाद हमें नहीं चाहिए, जो हमारी बेटी की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। क्यों ससुर जी, दामाद कुछ महीने काम धंधा छोड़कर आराम से अपनी ससुराल में नहीं रह सकता क्या? तो आपकी बेटी बिना कुछ किए हक जमाकर अपने ससुराल में कैसे रह सकती है? आपको निठल्ला दामाद नहीं चलेगा, तो मेरे परिवार में निठल्ली बहू कैसे चलेगी? सोमेश की बात सुनकर सारे घर वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। रवीना भी शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ी रही। रवीना की मम्मी पापा को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी बेटी की गलतियों को बढ़ावा देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। यदि शुरुआत में ही बेटी को ये शिक्षा दी होती कि अब ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, तो शायद रवीना यूं अपने ससुराल वालों को परेशान नहीं करती। रवीना के पापा
पापा बोले, रवीना, सोमेश ठीक बोल रहा है। घर के सभी सदस्यों को मिलकर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तुम अगर बैठे बैठे सिर्फ हक जमाती रहोगी तो कभी किसी के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगी। घर तो औरतें ही संभालती हैं। यदि तुम्हारी तरह सोमेश भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेगा तो तुम क्या करोगी? बैठकर तो एक बेटी भी नहीं खाती है, तो फिर तुम तो उस घर की बहू हो। अभी सोमेश के साथ वापस अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाओ और ससुराल जाकर अपना फर्ज निभाओ। आखिर उन्होंने सोमेश और उसके परिवार से माफ़ी मांगी और रवीना को समझा बुझा कर उसके ससुराल वापस भेज दिया। रवीना की समझ में भी आ गया था कि बेटा हो या बहू, गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना जरूरी है, नहीं कहीं भी उसे इज्जत नहीं मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।